स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल तोहफ़ा। ये लें भाईजान, हमने आपसे कहा था कि हम सच्ची कहानी जो पाकिस्तान के साथ इन्होंने जुल्म और सितम किया है इस्लाम के साथ और मुसलमानों के साथ, उसका मुख्तलिफ़ पार्ट बनाएंगे। ये सेकंड पार्ट है भाईजान, और अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरी ज़बान से कोई ऐसा अल्फाज ना निकले किसी की दिल आज़ारी हो, लेकिन क्या करें, जो सच है वो तो है ना। ये ले भाईजान, थोड़ी पुरानी बात करूँगा, लेकिन जो बच्चे हैं शायद उनको याद ना हो या उनको गलत सबक पढ़ाया हो कि ऐसा नहीं ऐसे है। पाकिस्तान श्रीलंका की टीम आई थी दौरे पे और उस पर अटैक हुआ था, और उसके बाद से हमारे स्पोर्ट्स पे एक काला धब्बा लग गया, बैड पैच लग गया, और बहुत सी टीमों ने ना कर दी कि हम नहीं आएंगे, और ये सिलसिला अब तक चल रहा है, यानी कि ये रुका नहीं है। अब ये क्या था, ये था कि पाकिस्तान में टीमें आती हैं, डॉलर आते हैं, पाउंड आते हैं, प्रमोट होता है स्पोर्ट्स, और अल्लाह का शुक्र है भाईजान, अल्लाह का शुक्र है हम चैम्पियन हैं, चैम्पियन थे और चैम्पियन रहेंगे। कोई का माई का लाल हम लोगों को शिकस्त नहीं दे सकता। जितना टैलेंट पाकिस्तान में हर गेम में है, हम स्क्वॉश के चैम्पियन रहे, हम हॉकी के चैम्पियन रहे, हम क्रिकेट के चैम्पियन रहे। माना कि ब्लंडर हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने को, लेकिन फ़िलहाल इस वक्त सिर्फ एक छोटा सा वाक़या, जिस वक्त श्रीलंकन टीम पे अटैक हुआ है ना भजन, उससे थोड़ा देर पहले एक रिटायर्ड यूनिफॉर्म वाला आदमी वहाँ से गुज़रा, और उसने एक गाड़ी देखी कैप्री सैनमा के बाहर खड़ी हुई। उसको वो नंबर प्लेट और वो गाड़ी ठीक नहीं लगी। उसने फ़ौरन इमीडिएटली इदारों को फ़ोन मिलाया और कंप्लेंट की कि ये एक बाहर कैप्री सैनमा की गाड़ी खड़ी है और साथ ही थाना है नज़दीकी, इस गाड़ी को चेक करो, ये गाड़ी ठीक नहीं लगती, ये गलत लगती है गाड़ी। ये कह के वो साहब रिटायर्ड थे बेसिकली, वो अपने घर गए नाश्ते वगैरह के लिए, और जैसे ही उन्होंने टीवी लगाया तो सामने उन्होंने देखा कि ये वकूआ हो चुका है और वही गाड़ी लिबर्टी चौक पे खड़ी है। इमीडिएटली उन्होंने फिर गाड़ी का सेल्फ मारा और वो वहाँ पहुँचे। अब ये आप कहेंगे ये कहानी मुझे कैसे पता चली? ये कहानी सबको पता थी, ये उस वक्त लाइव चल रही थी एक चैनल के ज़रिए, लेकिन जुर्रत नहीं है किसी में। हो सकता है ये डिलीट कर दिया गया वो वीडियो, ठीक है, कि ये रह ही ना, वो क्या कहते हैं, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। फिर पंजाबी का डायलॉग बोला है मैंने आज। वो आए, उन्होंने, अब जब वो आए उस गाड़ी के पास तो सारे चौकस हो गए, क्योंकि वकूआ हो चुका था, श्रीलंकन टीम पे अटैक हो चुका था। उन्होंने आके कहा कि मैं इस गाड़ी को चेक करना चाहता हूँ। उन्होंने उसका बॉनेट खुलवाया और उसके बाद इंजन पे हाथ रखा और उन्होंने कहा ये इंजन कम से कम 2 से 3 दिन पुराना ठंडा है। कितने दिन? 2 से 3 दिन पुराना ठंडा है। इसे सेल्फ ही नहीं लगा, यानी कि सिर्फ ये गाड़ी वहाँ से मेन रोड तक आई है, और उस वक्त जब उन्होंने झांका था तो उसके अंदर कुछ भी नहीं था, और अब बहुत कुछ निकला उसके अंदर से। ये बेसिकली सारा कुछ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्री प्लान है। मोरे इनके हैं बाहर वालों के, जो इस्लाम मुसलमान पाकिस्तान दुश्मन हैं, और वो इस्तेमाल करते हैं हमारे यहाँ के लोगों को, उनको ख़रीदें या वो उन्हीं के हैं या जो भी है। लेकिन इस तरह ये सारा वकूआ हुआ और आज तक इस पे प्रॉपर इंक्वायरी नहीं बैठी। जैसे बहुत सी इंक्वायरियाँ हैं, बेनज़ीर कैसे मरी नहीं आज तक सामने आया, 9 मई नहीं सामने आया, अपना 26 नवंबर डी चौक नहीं सामने आया। ये नहीं आ सकती फुटेज सामने भाईजान। और इत्तेफाक ऐसा है कि मुझे एक फुटेज तो मैंने खुद देखी थी कि इधर से सामने से इदारों की गाड़ी आ रही है और यहाँ से वो मोटरसाइकिल पे वो लोग जा रहे हैं। किसी ने ऊपर फ्लैट से वो वीडियो बनाई थी, ये वीडियो तो मैंने खुद भी देखी थी। तो बेसिकली जो इशू है उन लोगों की निशानदेही करना और उनको सज़ा देना, क्योंकि पाकिस्तान सबसे बेस्ट है और इस्लाम सबसे अच्छा मज़हब है और मुसलमान से अच्छा कोई नहीं है। मुसलमान हर फ़िरके को जान माल इज़्ज़त आबरू की तहफ़्फ़ुज़ देता है, लेकिन इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो फिर वो उसी एजेंडे पे काम हो रहा है कि किसी तरह पाकिस्तान पे और ज़्यादा सैंक्शन लगाई जाए, पाबंदियों का बम्बार लगाया जाए, टीमें यहाँ आने से रुक जाएँ, यहाँ पे वही दोबारा से इधर हंगामा उधर हंगामा शुरू हो जाए। लेकिन नहीं, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। इंशाल्लाह मुझे नहीं पता मैं ज़िंदा रहूँ या ना रहूँ,
लेकिन जो हमारी आने वाली नस्ल है वो पाकिस्तान को वो देखेगी जो कायदे मिल्लत ने ख्वाब देखा था। इंशाअल्लाह 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 ज़िंदगी रही ना भाईजान, तो फिर आपको कल परसों जिस दिन भी मौका लगा आपको फिर एक सच्ची कहानी सुनाएंगे कि किस तरह इन्होंने पाकिस्तानियों और लाहौर के लोगों से खुशियाँ छीनी। ये जुल्म है किसी से खुशी छीन लेना उसकी। ये हमारा हक बनता था कि हमारे ग्राउंड में टीमें आएँ दुनिया से। मेरी अपनी भजन तस्वीरें ऑस्ट्रेलियन और साउथ अफ्रीका टीम के साथ ट्रायंगल सीरीज़ थी। मुझे आज भी याद है, होटल में मैं गया, जश्न बहारा का मेला लगा था, ढोल की बीट थी, आया है क्या जलेबी, क्या समोसे, क्या पकौड़े। अपना उस वक्त स्ट्रीक वॉक और मार्क वॉक 2 भाई होते थे, और मेरा ख्याल है मागरैत जो उनका फास्ट बॉलर था, अगर मुझे नाम गलत नहीं ले रहा मैं माजरत के साथ, तो वो 12वां खिलाड़ी था, तौलिया लेके आता था। और हमारा मुश्ताक अहमद बिल्कुल क्लीन शेव होता था, छोटा सा पप्पू जा चिकना ये मुझे याद है सारा कुछ। मैंने इनके साथ वो सारा होटल में फंक्शन अटेंड किया था जश्न बहारा का। क्या एंजॉय करते थे हम लोग। लिबर्टी मार्केट मुझे याद है क्या नाम था स्पिन बॉलर का, शेन वॉन, उसने फरमाइश की मैंने कान छिदवाने, तो लिबर्टी मार्केट उसको लेके गए थे और वहाँ से उसके कान छिदवाए थे। और फिर उसने कहा कि मैं अब्दुल कादिर साहब से अपॉइंटमेंट ले और मैं मिलना चाहता हूँ। वो दीवाना था अल्लाह बख्शे अब्दुल कादिर का। क्या यादें हैं भाईजान, इन्होंने छीनी है खुशियाँ हमसे, अल्लाह इनको गर्क करेगा। जिसने साथ दिया पाकिस्तान की और लाहौरियों की खुशियाँ छीनने में ना, अल्लाह उसे निस्त व नाबूद करेगा। आमीन सुम्मा आमीन। इसी पे वीडियो ख़त्म करते हैं। अल्लाह आप सारों को सेहत तंदुरुस्ती दे। मुझे अपनी ज़िंदगी का नहीं पता, लेकिन आपको जब तक मैं अब ज़िंदा रहा ना, तो फ़िलहाल अभी मेरा प्रोग्राम यही है कि आने वाले दौर तक, पहले रोज़े तक इंशाअल्लाह आपको कोई ना कोई एक ऐसी कहानी सुनाऊँ जिसमें राई के दाने के बराबर भी मिलावट ना हो। और ये याद रखना आप, ये श्रीलंकन टीम वाली जो कहानी मैंने आपको सुनाई है, अगर इसका कहीं वीडियो है तो वो पब्लिश होना चाहिए, ताकि दुनिया देखे कि एक गाड़ी का ठंडा इंजन कैसे पहुंच गया लिबर्टी चौक पे। केपरी सैनमा बावजू में ही है जो लाहौर में रहते हैं। तो आगे अल्लाह से दुआ करेंगे अल्लाह सेहत ज़िंदगी दे। कुछ नहीं पता, क्या पता मेरी भी ज़बान बंद हो जाए और मैं भी बोलना छोड़ दूँ, कुछ नहीं पता। लेकिन अगर ज़िंदा हूँ, क्योंकि हूँ पठान, और पठान या तो अल्लाह से डरता है या अल्लाह के नबी को फॉलो करता है। तीसरी चीज़ डिक्शनरी में उसके कोई भी नहीं होती। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे। हाँ, एक चीज़ और है, फेसबुक पे हमारे 30,000 फॉलोअर्स होने वाले हैं, उसका हम जश्न शुरू करने वाले हैं। हो सकता है आज से ही अगर किसी भाई का रिंग आ जाए तो हम आज से ही डिस्काउंट लगा देंगे, वरना पे कल परसों से लगा देंगे। बहुत थोड़े से फॉलोअर्स हमारे रह गए, जैसे ही वो कंप्लीट होते हैं ना, तो चलें भाई छोड़ें, कंप्लीट क्या होते हैं, आज से ही जश्न शुरू। जिस दिन तक 30,000 फॉलोअर्स मुकम्मल नहीं होते, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, हमने सारे कबूतरों पे डिस्काउंट लगा दिया है। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह अल्लाह और अल्लाह के नबी को फॉलो करें और जन्नत में अपना घर बनाएं।